ओके सो हियर इज़ द डील। आपको मैं एक बिज़नेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, और ये बिज़नेस आइडिया क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसके बारे में बताएंगे। और एक बहुत ही अलग और अनोखी चीज़ होने जा रही है जिसमें आपको मेरे को कमेंट पे रिप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। सिंपल मेरे ये है, यहाँ पे 24-25 लोग अगर मान लो देख रहे हैं तो एटलीस्ट 10 लोग तो रिप्लाई करें। मतलब ऐसा लगता है मैं हवा में बात कर रहा हूँ, राइट। सो आपको मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ होने क्या वाला है। कुछ 2 महीने पहले, या ये आइडिया तो मेरे दिमाग में पिछले एक साल से घूम रहा है कीड़े की तरह। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे कन्वेंशनल वेज पे चलने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल वेज पे चलोगे तो कन्वेंशनल ज़िंदगी होगी। जो कन्वेंशनल ज़िंदगी है उसमें कन्वेंशनल पैसे कमाते हैं लोग। कन्वेंशनल पैसे का मतलब है 50 से 60 हज़ार रुपये महीना, वो भी बहुत अच्छा अगर कोई है तो, नहीं तो 30 हज़ार 40 हज़ार। तो इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कन्वेंशनल वे पे जाएं। कन्वेंशनल पाथवे जो होता है, यानी जो जो सब कर रहे हैं, अगर आप सब कर रहे हो तो सबके साथ वही हो रहा है जो सबके साथ हो रहा है। वो क्या हो रहा है? स्ट्रगल कर रहा है पैसे के लिए। ठीक है। तो ये आइडिया जो है, इसको मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया और बहुत ही अनोखा आइडिया है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये आइडिया पहले मैं पिच करता हूँ आपको। इस आइडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब हुआ क्या कि जब मैं लाइव बैंड इंडस्ट्री में घुसा तो मेरे को कॉल्स आने लगे कि आप ना हमारी एनिवर्सरी आ रही है, आप ना हमें 15-20 मिनट के लिए आप हमारे पास ऑनलाइन आ जाइए। हमारे हबी हैं, लंदन में रहते हैं, उनसे आपको ना बर्थडे सरप्राइज दे दीजिए आप, रात में 12 बजे से लेकर 12:15 तक। कई बार ऐसा हुआ, कई मरतबा। तो एक बार मैंने अ, एक सेकेंड, एक बार जब मैंने इसको किया तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई, मैंने अनदेखा कर दिया। उसके बाद मैंने 4-5 दिन बाद क्या हुआ कि फिर से वापस यही चीज़ हुई कि दोबारा मेरे पास कॉल है। मैं एक बार ऋषिकेश जा रहा था कार में, तो एक औरत का कॉल आया मेरे पास। एक्चुअली औरत क्या, लेडी थी वो। उसने कहा मेरी ना फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, तो कैन यू विश विश हर, लाइक आई वांटेड टू गिफ्ट लाइव गिटारिस्ट फॉर दैट। सो मैंने कहा इट्स ओके, आई कैन डू इट, एंड आई टुक अराउंड 2500 रुपीज फॉर 10 to 15 minutes ऑफ सिंगिंग। I was on to the way to Rishikesh actually, and on the Rishikesh roof, uh, I was looking at the mountains, and there was the breeze on the face, and ठंडी हवा थी, शीतल जल था, शांति थी। और वहाँ पे गिटार पे मैंने मोबाइल रखा सामने, जूम ऑन किया, और गिटार में मैंने उस लड़की को बर्थडे विश किया। और 15 मिनट बाद वो सेशन खत्म हो गया, लेकिन कुछ मेरे अंदर चला गया। मैंने कहा ये बहुत पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये बार बार कई बार हो चुका था। तो मैंने कहा कि यार मैं आज ऋषिकेश में बैठा हुआ हूँ, मैं ऋषिकेश में बैठा हुआ हूँ, मेरे जो दोस्त है नीचे हैं वो नीचे होटल में है, मैं ऊपर हूं, और मैं यहां पे 2,500 रुपये 10 मिनट में कमा रहा हूं। अगर मेरे पास दिन के 3 या 4 कॉल्स हो जाएं तो 10,000 रुपये तो ऐसे ही आ जाएगा यार। और अगर ये रोज हो जाए तो 10 × 3, आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो कितना होता है। ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई। तो मैंने सोचा यार इसको थोड़ा सा सोचा जा सकता है इसके ऊपर। तो तो मैंने क्या किया कि मैं अपना कंटिन्यू रहा, अपना लाइव शोज करता रहा, वेडिंग्स में परफॉर्म करता रहा, पार्टीज में परफॉर्म करता रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं लाइव बैंड में परफॉर्म करता हूँ, वहाँ से मेरी जो मेजर इनकम है वहाँ से निकलती। और वो मेरा, आप जानते हैं कि मैं उसको कर ही रहा था, वो बिजनेस चल ही रहा था मेरा। ऑल दो वो बिजनेस मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊँ तो, मैं आपको दिल से बात बताता हूँ, मैं बताया नहीं कभी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं शिफ्ट होना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली नहीं रहना है। ठीक है, मैं और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, and I want to give her all the happiness in my, in my life and in her life, because she has struggled with me a lot. She has gone through this pain a lot, and someday it will come, I'll describe you the pain, what was that pain. You will say that भाई ये लड़की तो किसी को नहीं मिल सकती। ठीक है। And she was with me all the time whenever I needed her, so I just really wanted to gift her this life, because I can live with this life, whatever life I have right now. Maybe it's not bad, but it's not going to get somewhere. I really want to have some. I don't want to struggle for money. Yaar. I just really don't want to struggle.
सो दीज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन साइड में, एंड आई नो, मैं ये बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होगा। हो सकता है आपको किसी से शादी करनी है, आपको कहीं रहना है बाहर जाके, या आपके जो सपने होंगे वो करने होंगे, और ये होना भी चाहिए, इसके पीछे जाना भी चाहिए, पैशनेट भी होना चाहिए, एम्बिशियस भी होना चाहिए इसके पे, क्योंकि महत्वाकांक्षा अगर इस सब चीज़ों के पीछे खत्म हो जाएगी आपकी, तो आपका मामला खराब हो जाएगा। ऑल दो इसमें कहीं हैप्पीनेस नहीं है, बाय द वे। ये पैसा वैसा सपने पूरे करने में देर इज नो हैप्पीनेस एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू। बट या इट्स ऑल प्लेजर। सो एनी वे, बट स्टिल यू हैव टू डू इट, बिकॉज अदरवाइज आप करोगे क्या, है ना? क्योंकि आपके घर वाले हैं, अ, उनको अगर आप कंफर्ट दे सको, उनको उनको एक तकलीफ से निकाल सको, कि आपके पापा सुबह बाइक से धूप में जाते हैं अपना काम करने, आपकी मम्मी जो है वो जो घी है उसको आराम से डालती है दाल में, जिससे कि बचा रहे घी, हमारा 1 महीने चले, है ना? हम जो ऑयल लाते हैं, या हम जो कुछ भी करते हैं, हम सिलेंडर लाते हैं, उसमें भी हम तो आई डोंट वांट दैट लाइफ, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट मिडिल क्लास जोन, एंड आई एम डैम श्योर कि यू आर ऑल्सो यू ऑल्सो वांट टू गेट ऑन दैट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। सो व्हाट हैपेंड वाज कि 2 साल वो बीत गए, उसके बाद अब मेरे अंदर ये आइडिया प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा क्या, मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मैंने ये देखा कि कई लोगों को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट करते हैं, तो उनको कुछ डिफरेंट गिफ्ट करना होता है, और ये एक बहुत ही अच्छा पिचिंग आइडिया हो सकता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप 10 मिनट के लिए मुझे बुक कर सकते हैं, या मेरे जैसे और भी सिंगर्स हैं उनको बुक कर सकते हैं, और वो आपकी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दे सकते हैं रात में, क्योंकि अनोखा सरप्राइज़ और एक अलग सरप्राइज़ सबको देना होता है, बर्थडे में कुछ डिफरेंट करना होता है लोगों को। जहाँ तक मैंने देखा है, बर्थडे में एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि मुझे कुछ डिफरेंट गिफ्ट देना है, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं दिया हो, जो एक मेमोरी बन जाए, क्योंकि जब आप कुछ अलग करते हो तो वो मेमोरी बनता है कि यार पार्थ ने मेरे को ना ये एक लाइव डायरीज दिया था, ठीक है? तो इट मेक्स मेमोरी। एंड एनिवर्सरी कपल्स के साथ मैंने किया, बर्थडे कपल्स के साथ, तो लेस्बियंस के साथ मैंने करा है इसको। लेस्बियंस के साथ मैंने 2 लेस्बियंस थे, तो उनके साथ वो भी हायर किया था उन्होंने मुझे, तो ये आइडिया चल रहा था। तो अब हेयर इज द पिच, हेयर इज द डील एक्चुअली। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द रिपोर्ट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट टुडे व्हाट आई हैव डन इज आई हैव नॉट लॉन्च इट नाउ, बट अभी मेरा स्टेप 1 है वो ये है कि मैं इसको फेसबुक एड्स के थ्रू लॉन्च करने वाला हूँ। और फेसबुक एड्स में मैं वीडियो में, स्पॉन्सर्ड वीडियो में ये बोलता हुआ आपको दिखूंगा, हाय माय नेम इज, सो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट टू डू ऑन योर गर्लफ्रेंड बर्थडे? क्या अपनी गर्लफ्रेंड को क्या आप कुछ डिफरेंट गिफ्ट करना चाहते हैं? अपने बॉयफ्रेंड को आप कुछ डिफरेंट गिफ्ट करना चाहते हैं, पर आप सोच रहे हैं यार मैं क्या गिफ्ट करूं, उसका बर्थडे आ रहा है। और गिफ्ट करना डिफरेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने डिफरेंट गिफ्ट नहीं किया तो पता है क्या होने वाला है? बू बू बू। वो पता है क्या बोलेगा? ये तो कितना बोरिंग है ना? और वो मेमोरी में नहीं जाएगा, और वो मेमोरी में नहीं जाएगा, और वो अलग नहीं होगा, तो आपको बॉयफ्रेंड आपको प्यार नहीं करेगा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको प्यार नहीं करेगी। हर आदमी को ये हक है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो कुछ डिफरेंट गिफ्ट करे, कुछ अलग गिफ्ट करे, जो अभी तक किसी ने ना किया हो। क्योंकि हो सकता है उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने उसको अंगूठियां दी हो, उसको मोबाइल दिए हो, उसको विंड चैम्स दिए हो, उसको घड़ियां दी हो, उसको परफ्यूम दिए हो, ब्ला 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 ब्ला। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बोरिंग चीजें हैं कि विंड चाइम्स दे दो, फोटो फ्रेम दे रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? डू समथिंग डिफरेंट। एंड हियर इट कम्स। आप पता है क्या डिफरेंट कर सकते हो? आप लाइव ग्रीटिंग कर सकते हो गिटारिस्ट को हायर करके। यानी आपको रात को 12 बजे आप 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए एक गिटारिस्ट हायर कर सकते हो, और वो आपकी गर्लफ्रेंड को हैप्पी बर्थडे विश कर सकता है, और 2-3 और गाने भी सुना सकता है जो आपके फेवरेट हो और आपकी गर्लफ्रेंड के फेवरेट हो। जैसे अरिजीत सिंह का गाना कोई फेवरेट हो, वो सुना सकता है। सो ये रही पिच बोली। ओके, सो गो नाउ हेयर एंड click learn now and go to my page and book a call with me, right? So this is the step 1 I'm going to do. Okay, cut. Okay, I'm not in the character now. So this is the step 1 मैं करने जा रहा हूं। अब ये step 1 है,
जिसको मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, पैसा मैं डाल रहा हूं, आपको सिर्फ तमाशे देखने हैं, ठीक है। तो अब इसको कुछ ही दिन में मैं अप्लाई करने वाला हूं और मैं आपको उसके बाद शेयर करूंगा कि कितने मेरे पास कॉल्स आए, क्या बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो अच्छी चीज़ है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, और इसको हम फाइनली अगर इसको हम डिस्कार्ड कर पाएंगे तो डिस्कार्ड कर पाएंगे। जो प्राइसिंग रेंज है वो मेरी रहेगी ऑलमोस्ट 5,000 मिनिमम। अगर 5,000 रुपये में आप नहीं कर पा रहे हो तो आप फुद्दू हैं, आप मेरे ऐड कॉस्ट को जो है वो ब्रेक इवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हाई टिकट डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो फेसबुक पे तो आपको हाई टिकट डालना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ कॉल पे क्या बोलना है उसके ऊपर एक बहुत बड़े मार्केटर है, उनकी स्क्रिप्ट मैंने डाउनलोड कर रखी है। वो स्क्रिप्ट जो है उसके थ्रू बात होती है, लेकिन अभी मैं उस मार्केटर का नाम नहीं बताऊंगा, उस स्क्रिप्ट का नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले मुझे करने दो। जब ये हो जाएगा तो इसके रिजल्टेंट्स जो है वो आपके सामने मैं रखूंगा कि इसका क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ। तो कल परसों या 2-3 दिन में मैं 500 रुपये से शुरुआत करूंगा फेसबुक एड्स पे, 500 से 1,000 रुपये। बाय द वे फेसबुक एड्स मेरे को अच्छे से चलाना आता है, कुछ काम मैंने ज़िंदगी में ऐसे किए हैं और आप भी कर सकते हो, क्योंकि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स अगर आपको एक बार चलाना आ गया तो पूरी ज़िंदगी चलाना आ गया। इट्स लाइक स्विमिंग, एक बार सीखने की ज़रूरत है, बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो उनके अपडेट होते रहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम देखेंगे और देखते हैं इसको कहाँ तक ग्रो कर सकता हूँ। अगर इसमें मान लो कॉल्स आते हैं, जो कि देखो जब भी मैं कुछ लॉन्च करने वाला होता हूँ तो मैं नेगेटिव रहता हूँ, मैं पॉजिटिव नहीं रहता, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव रहूँगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा, नेगेटिव रहूँगा तो रियलिटी होगी, तो जो भी रियलिटी होगी वो नेगेटिव मान के चलना है अभी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसी अब प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हो रही है उससे, ये भी समझ लेना कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बहुत ज़रूरी है समझना। प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रही है कि मैं ऐसे ड्रीम सेगमेंट पे कन्वर्ट कर रहा हूं, ऐसे टारगेट सेगमेंट पे हिट कर रहा हूं जो एक्चुअली सिर्फ बर्थडे गिफ्ट देना नहीं चाहते हैं, जो एक्चुअली कुछ अलग और बहुत ही अनोखा बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, और वो उनको मिल नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि वो उनको मिल नहीं रहा है, ना कि ये कि उनको क्या चाहिए। यू नो, a person who is looking for the pattern of the person who is looking for a different gift which is actually really responsible to impress her girlfriend or her boyfriend. Oh sorry, his girlfriend or her boyfriend, right? I am very poor in grammar. Okay, so yeah, so this is the target segment. So the dream customer always has to be identified. Which person you are talking? You are not supposed to target all the people who are interested in birthdays. You are not supposed to target all the people who are gifting birthday gifts, because a lot of people are happy with photographs, a lot of people are happy with perfume, a lot of people are happy with all the conventional gifts. People who are looking for unconventional gifts, but actually they are not able to find these gifts, if they are intrigued by the live guitarist idea, the live greeting idea, live music greeting, then there is a good possibility. इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे नो नो नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है, कुछ और आइडिया बताओ। तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे, क्योंकि अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कई बार मेरे को लोगों ने अप्रोच किया है, तो ऐसे ग्रुप्स होंगे जो एक्चुअली कुछ करना चाहते होंगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड को आपके फेवरेट गाने मैं सुनाऊं, रात में 12 बजे उसको गिफ्ट करूं कि भाई पार्थ एक लड़का है एंड पार्थ एज अ गिटारिस्ट इज कमिंग एंड सिंगिंग फॉर यू, और वो उस लड़की का कुछ फेवरेट गाने और हैप्पी बर्थडे गाने हैं जो सुनाओ, तो कैसा रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि मैं जो हैप्पी बर्थडे विश करूंगा उसकी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड, अच्छा एक चीज़ बड़ी याद रखने की जरूरत है इसमें, कि जो मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को इसे पिच कर रहा हूं, याद रखना सिर्फ लवर को पिच कर रहा हूं, लवर को, प्रेमिका और प्रेमी को। ये एक बहुत ही नैरोड सेगमेंट है। मैं फ्रेंड को, आपको आपके कोई दोस्त है उसको आप बर्थडे गिफ्ट उसको नहीं पिच कर रहा हूं, उसकी अलग पिच बनेगी। ये उसकी पिच नहीं, एक पिच में एक आदमी की बात होती है। वैसे तो यहां 2 की बात हो रही है, पर मैं यहां पे लवर की बात कर रहा हूं, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, आपका प्रेमी, है ना। तो उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, बट बाय द वे ज़्यादातर मैं यही वर्ड बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। नॉट कि आपको अपनी मम्मी को गिफ्ट करना है, आपको अपने पापा को गिफ्ट करना है, आपको इनको गिफ्ट करना है, आपको फ्रेंड्स, आप सबको गिफ्ट करो, ना नो नो, ये नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही स्पेसिफाइड होनी चाहिए, जितना मैंने सीखा मैं बता रहा हूँ। बट लेट्स लॉन्च दिस एंड आई वॉन्ट टू नो योर फीडबैक
If you're not going to reply this, I'm not going to do any podcast now. Okay, so let's start with this. Thank you so much. Take care. I'll come with the update. Maybe give me 1 week at least. Thank you. Take care.